कुरुक्षेत्र का मैदान रणभूमि में बदल चुका था। दोनों ओर सेनाएं संगठित होकर विजय की प्रतीक्षा कर रही थीं। ध्वजाएं लहरा रही थीं, शंखनाद हो चुका था, परंतु पांडवों की सेना के अग्रणी योद्धा अर्जुन का मन विचलित हो गया। वह अपने रथ पर खड़े थे। सामने अपने ही बंधु बांधवों को देखकर उनका हृदय भारी हो गया। कौरवों की सेना में उनके गुरु द्रोणाचार्य, आदरणीय भीष्म पितामह और अपने ही संबंधी थे। उनकी आंखों में युद्ध की ज्वाला थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में जलते प्रश्न थे। वह श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, मेरे अपने ही प्रियजन इस युद्ध में खड़े हैं। मैं कैसे उन पर बाण चला सकता हूं? ये युद्ध किस लिए? क्या राज्य के लिए अपनों का संहार आवश्यक है? मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और निराश होकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। श्री कृष्ण का उत्तर श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देख रहे थे। वे समझ गए कि यह केवल अर्जुन की समस्या नहीं है, यह समस्त मानवता का प्रश्न है। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हारा मोह तुम्हारे धर्म के मार्ग में बाधा बन रहा है। क्या तुम यह भूल गए कि तुम एक क्षत्रिय हो? तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे केशव, यदि आत्मा अमर है तो कर्म और युद्ध का क्या महत्व? यदि सब कुछ पहले से तय है तो फिर प्रयास करने का क्या प्रयोजन? श्री कृष्ण गंभीर हो गए और बोले, हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। जो कार्य धर्म के अनुसार हो वही श्रेष्ठ है। जीवन और मृत्यु माया का खेल है, परंतु जो अपने कर्तव्य से विमुख होता है वह अपने ही अस्तित्व से दूर हो जाता है। अर्जुन का संशय दूर होता है। श्री कृष्ण के वचनों ने अर्जुन के भीतर एक नई चेतना जागृत की। उन्हें समझ में आने लगा कि यह युद्ध केवल एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, आपके वचन मेरे मन के सभी संशयों को दूर कर रहे हैं। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन ने अपने गांडीव को पुनः उठाया और संकल्प लिया कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेगा। सीख यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आएं, हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। मोह और भय हमें रोक सकते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान और सही मार्गदर्शन हमें सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। कर्म किए जा